तो गाइस आप सभी को ट्रोगन के बारे में तो पता ही होगा। तो आज हम लोग इसी गन से ग्लोरी पुशिंग करने वाले हैं इंडिया टॉप 1 टाइटल के लिए। तो आज हम लोग सिर्फ यही देखने वाले हैं कि हम कितने से कितने नंबर पे जा सकते हैं ट्रोगन से। तो अभी मैं 23 नंबर पे हूँ और देखते हैं कि हम लोग वीडियो के आखिर में कितने नंबर पे जा पाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मैच होने वाला है और मैं ऑब्जर्वेटरी पे उतरता हूँ और मेरे सामने ही एक डबल वेक्टर वाला बंदा होता है जिसको मैं पिजोन से इजी पीजी मार देता हूँ। और मैं जैसे ही इस बंदे को मार के यहाँ से जाने लगता हूँ तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक ग्लूवल लगा है। मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे बंदा होगा पर इसके पीछे बंदा नहीं होता है और मैं यहाँ से भी जा रहा होता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक और ग्लूवल लगा है पर इस ग्लूवल के पीछे एक बंदा होता है जिसको मैं जैसे तैसे बिजोन भर के मार देता हूँ। फिर मैं इस बंदे को क्लियर लेने लगता हूँ और क्लियर लेने के बाद मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सामने ट्रोगन पर है। मैं इसको जैसे उठाता हूँ ये बंदा मेरे को मार देता है पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती है क्योंकि मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव कर देता है एंड मैं उसके बाद रश करके इस बंदे को मार देता हूँ ट्रोगन से। और जैसे ही हम लोग इधर की साइड आते हैं मेरे टीममेट को कोई बंदा डाउन कर देता है फिर मैं उसको रश करके मार देता हूँ और उस बंदे को क्लियर करने के बाद मैं वेंडिंग की साइड पे आता हूँ अपने टीममेट को बचाने के लिए। तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक बंदा है। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो दूसरे साइड पे चलते हैं ताकि उस बंदे को लगे कि मैं अपने टीममेट को बचाने जा रहा हूँ। और मैं जैसे ही साइड पे आता हूँ वो बंदा भी इधर आता है और अपने टीममेट को रिवाइव करने लगता है। मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ और उसको अच्छा खासा डैमेज भी देता हूँ। और अभी देखना मैंने उसको इतना डैमेज दिया है और भाई सामने वाले बंदे के पास भी ट्रोगन होता है और वो मेरे को काफी डैमेज भी कर देता है पर फिर भी मैं उस बंदे को मार देता हूँ और उसको मारने के बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता हूँ। एंड अभी सबके बाद हम लोग आते हैं काठोर स्टोर के साइड पे और यहाँ पे काफी सारे बंदे भी होते हैं जिसमें से एक बंदे को मैं वुड पिकर से डाउन भी कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि इन बंदों पे रश करते हैं तभी मैं ग्लूवल लगा के आगे जा ही रहा होता हूँ तभी मैं क्या देखता हूँ कि नीचे के साइड भी बंदे होते हैं। फिर मैं वापस से इधर पे आ जाता हूँ और उसके बाद कोई बंदा मेरे टीममेट को डाउन कर देता है और मैं टीममेट को रिवाइव कर ही रहता हूँ तभी फिर मेरे को वहाँ से भागना पड़ता है। और यहाँ पे जिस बंदे ने मेरे टीममेट को डाउन किया होता है वो मेरे सामने ही होता है और देखो ये बंदा कितना दिमाग लगा रहा होता है। ये बंदा मेरे ऊपर काफी सारा ग्रेनेड फेंकने लगता है। उसके बाद ये बंदा मेरे ऊपर ग्लू मेल्टर फेंक देता है और फिर रश करने लगता है। उसके बाद मैं भी इस बंदे को रश करके आराम से मार देता हूँ और फिर इस बंदे की सारी हेकड़ी निकालने के बाद मैं अपने टीममेट को बचाने के लिए आ जाता हूँ। और फिर जैसे ही अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ ये नूबड़ी पता नहीं कहाँ से आ जाती है और मेरे को डबल वेक्टर से डाउन कर देती है। फिर मेरे टीममेट को कुछ काम आ जाता है जिसके वजह से उसको जाना पड़ता है। फिर मैं उसका फोन ले लेता हूँ खुद को रिवाइव करने के लिए और यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ से भागने लगता हूँ और मैं ध्यान ही नहीं देता कि ये बंदा मेरे जस्ट पीछे होता है। इसकी वजह से कुछ ये हो जाता है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तो ये हमारा सेकंड मैच होने वाला है और मैं यहाँ पे काटोल स्टॉप पे उतरता हूँ जिसके बाद मैं लूट वगैरह करके इधर से जा ही रहा होता हूँ तभी मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको मैं ऑस्कर यूज करके मैक्स 7 से आराम से मार देता हूँ। जिसके बाद मुझे थोड़ा बहुत धुंधलाबंदी करने के बाद ट्रोगन भी मिल जाता है और मेरे सामने एक बंदा होता है जो मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज देता है और मैं उसे आराम से मार देता हूँ ट्रोगन से। एंड उसके बाद मैं एक गाड़ी ढूंढता हूँ और उसको लेके हैंगर की साइड आ जाता हूँ जहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि यहाँ पर आते ही एक बंदा मेरी गाड़ी फोड़ देता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो पीछे परमानेंट कवर में चलते हैं और पीछे भी बंदा होता है। इसके बाद मैं मेडिकेट वगैरह मारता हूँ और फिर ग्लूवल फोड़ने लगता हूँ जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो अब इस बंदे पे रश करते हैं। और मैं जैसे ही आगे जाता हूँ मैं क्या देखता हूँ कि ये बंदा तो पीछे की साइड पे है और जैसे ही मैं आगे जा ही रहा हूँ तभी ये पीछे वाला बंदा मेरे को मार देता है। जिसके बाद मैं वापस इसी जगह पे आ जाता हूँ रिवेंज लेने के लिए और मैं जैसे ही आगे आता हूँ इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज भी देता हूँ और ऑस्कर भी यूज करता हूँ पर ये बंदा फिर से पैक कर लेता है। जिसके बाद मैं इन बॉक्सेस पे चढ़ के इस बंदे को आराम से हेड मार के मार देता हूँ। जिसके बाद मैं लूट वगैरह करके यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि ये बंदा वापस से यहीं पे आ चुका है अपनी लूट लूटने के लिए और मैं जैसे ही ऑस्कर यूज करता हूँ ये बंदा यहीं पे होता है और मैं इसको आराम से ट्रोगन भर देता हूँ। जिसके बाद मैं यहाँ से लूट वगैरह करके काठोर स्टोर के साइड पे चला जाता हूँ और यहाँ पे एक बंदा होता है। मैं गाड़ी से उतरता हूँ और इसको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ और थोड़ा बहुत डैमेज भी देता हूँ और तभी मेरी ट्रोगन रिलोड पे चली जाती है। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा निकलता हूँ पर ये बंदा ग्लूवल मेरे पैक हो जाता है। उसके बाद मैं आराम से रश करके इस बंदे को ट्रोगन से मार देता हूँ। जिसके बाद मैं यहाँ से लूट वगैरह करके बीमा शक्ति के साइड पे आ जाता हूँ और इस बंदे का दिमाग देखो भाई, ये बंदा सेंटिनो लगा के उसी के बीच में खड़ा होता है। फिर क्या मैं सेंटिनो फोड़ता हूँ और इस बंदे को भी फोड़ देता हूँ और इस बंदे को मारने के बाद ही कोई मुझे सही से डैमेज देने लगता है। फिर मैं हेल्थ वगैरह भरता हूँ और उसके बाद ही एक लड़की मेरे पे रश कर देती है। मैं उसको मारने का ट्राई करता हूँ पर ये सेंटिनो बन जाती है। फिर मैं पीछे की साइड आता हूँ और ये देखो भाई, ये थर्ड पार्टी करने वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरा रोहतास में तो 3 नंबर पे था पर मैं बिहार में 19 नंबर पे हूँ। तो आज की इस वाली वीडियो को एंड करते यहीं पे। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना।